आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, तीन समरूप संधारित्रों को एक साथ भिन्न भिन्न रूप में जोड़ा गया है। यदि प्रत्येक संयोजन में समान विभवांतर हो तो जिसमें संचित ऊर्जा उच्चतम होगी वह है। दिए गए विकल्प है पहला, तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे तब ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, या तीनों समांतर क्रम में संयोजित होंगे तब ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, या तीसरा, दो श्रेणी क्रम में संयोजित है और तीसरा इसके समांतर क्रम में एक संयोजित है तब ऊर्जा का मान अधिक है, या चौथा, दो समांतर संयोजन में और तीसरा इसके साथ श्रेणी क्रम के संयोजन में। तो अगर बात करते सबसे पहले संधारित्र की धारिता के पदों में जो ऊर्जा दी जाती है U बराबर से 1/2 CV के स्क्वायर से दी जाती है, समीकरण क्रमांक एक नाम दे देते हैं। अब विकल्प क्रमांक एक से शुरू करते हैं कि जो ऊर्जा है वो कैसे परिवर्तित होती है। तो अगर आप यहाँ पर विभव का मान कैसा रखे, नियत रखे, तो ऊर्जा जो है वो कैसी है, धारिता के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। पर बात करते हैं दोस्तों, जब क्या है, तीनों की तीनों कैसे है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। अगर तीनों ही श्रेणी क्रम में संयोजित है तो श्रेणी क्रम में संयोजित होने के कारण C क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/C बराबर से 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, मतलब कितना जाएगा दोस्तों, 3 के बटे में C हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो किसके बराबर दोस्तों, परिणामी धारिता हो जाएगी C बराबर से 3 के C के बटे में 3। ठीक है, तो यहां से आपके पास में धारिता कितनी होगी, C के बटे में 3। समीकरण क्रमांक अभी 2 नाम लेते हैं। अब बात करते हैं जब विकल्प क्रमांक 2 के अनुसार तीनों समांतर क्रम में संयोजित है। अगर तीनों ही समांतर क्रम में संयोजित है तो क्या लिखा जा सकता है इसको, C बराबरी से परिणामी धारिता क्या हो जाएगी, C प्लस C। दोस्तों परिणामी धारिता का नाम इसको C1 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये C1 है, C2 तो ये जाएगा 3C के बराबर। समीकरण क्रमांक इसको नाम दे देते हैं 3। अब तीसरा विकल्प है दो श्रेणी संयोजन में तथा तीसरा इनके साथ समांतर क्रम के संयोजन में है। तो अब बात करते हैं तीसरे वाले पद की। तो तीसरे विकल्प के अनुसार दो कैसे है, श्रेणी क्रम में संयोजित है और इनके साथ में तीसरा जो है वो समांतर संयोजन में है। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि परिणामी धारिता कैसे देंगे, दो श्रेणी क्रम में है तो मतलब 1/C प्लस 1/C, आप इसको लिख सकते हैं C के बटे में 2। डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे दोस्तों, किसके बराबर, C के बटे में 2 प्लस C हो जाएगा। और इसकी परिणामी धारिता आप क्या निकालोगे, तो परिणामी धारिता निकालोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 3C के बटे में 2। समीकरण क्रमांक 4। अब बात करते हैं विकल्प क्रमांक किसकी, 4 की। तो विकल्प क्रमांक 4 के अनुसार अब क्या हो जाएगा कि दो समांतर संयोजन में और एक श्रेणी क्रम संयोजन में रहे तो दो समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो उसकी धारिता हो जाएगी दोस्तों 1 बटे में हम लोग लिख सकते हैं 2C, दो समांतर वालों की 2C जाएगी। और श्रेणी क्रम में किसके साथ में जुड़ा हुआ है, वह C के साथ में। तो आप इसको इस प्रकार से हल करेंगे तो C प्लस 2C कितना हो जाएगा दोस्तों, 3C, और इसके बटे में हो जाएगा 2C का वर्ग, और एक C से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक C कैंसिल हो जाएगा। परिणामी मिल जाएगा हमें किसके बराबर, 3 के बटे में 2C, या आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 2C के बटे में 3। समीकरण क्रमांक 5। अब समीकरण क्रमांक 5, समीकरण क्रमांक 4, समीकरण क्रमांक 3 और समीकरण क्रमांक 2 से देखिए स्पष्ट है कि जिसमें भी C का मान कैसा है, ज्यादा है, उसकी ऊर्जा कैसी रहेगी, अधिक रहेगी। तो आप देखिए यहाँ पर भी C का मान कम हो गया क्योंकि डिवाइड में 3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3C है, तो 3C के कारण देखिए जो ऊर्जा है उसका मान तिगुना हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 3C के बटे में 2 मतलब कैसी हो जा रही है दोस्तों, ऊर्जा 1.5 हो जा रही है C की। ठीक है, मतलब पहले क्या थी, पहले से दोस्तों अगर बात करते हैं आप 3C से देखिए तो 3C की भी क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। और यहाँ पर कितनी हो जा रही है दोस्तों, सबसे कम हमारे पास में जो कह सकते हैं धारिता होगी वो किसकी हो जाएगी, 2C के बटे में 3। तो यहाँ से सबसे स्पष्ट है, सबसे अधिक धारिता जो रहेगी वो किसकी हो रही है, समीकरण क्रमांक 3, अर्थात जब तीनों ही कैसे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में जुड़े होने के वाले के कारण यहाँ पर धारिता सबसे अधिक है और धारिता का मान अधिक होने के कारण ऊर्जा का मान अधिक होगा। अतः प्रश्न के अनुसार संचित ऊर्जा उच्चतम होगी, वह क्या होगा, जब तीनों समांतर क्रम संयोजन में रहेंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।